मेरे सम्मानित श्रोतागण एवं लॉ के स्टूडेंट्स एवं भारत की वो जनता जो कानूनी जानकारी में रुचि रखती है। मैं अपने स्तर से आपको एफआईआर, ईएफआईआर, जीरो एफआईआर के संबंध में बता चुका हूं। आईओ की नियुक्ति कौन करता है और उसके द्वारा जांच प्रक्रिया किस तरह होती है, ये मैं बता चुका हूं। जांच के पश्चात आईओ या तो चार्जशीट दाखिल करता है या एफआर फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लेकिन फिर मजिस्ट्रेट अदालत में उस अपराध का संज्ञान लेता है। होता वास्तव में ये है, व्यवहार में ये आता है, जिस दिन आरोप तय होने होते हैं, संज्ञान लिया जाता है, उस दिन आरोपी को या ज़्यादा आरोपी हैं तो आरोपियों को संबंधित कोर्ट में बुलवाया जाता है वकीलों के द्वारा और कहा जाता है एक कागज पर किस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। उन बेचारे पढ़े लिखों को ये भी नहीं मालूम होता, बेचारे जो बिना पढ़े हैं उन लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता ये हम हस्ताक्षर किस बात के कर रहे हैं। वो हस्ताक्षर इस बात के होते हैं कि संज्ञान आप ले रहे हैं, उसके बाद ट्रायल फेस करने के लिए मैं तैयार। तो वो एक अवसर होता है डिस्चार्ज का, जिसका सीआरपीसी में धारा 239 है और बीएनएसएस में धारा 244 है। इसके फायदे से आरोपी बच जाता है। कहीं कहीं ये होता है, अक्सर मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस टाइम में कि आईओ अक्सर झूठे केसों में लोगों को फंसा देते हैं, सबूत भी नहीं होता, फिर भी ऐसी कहानी गढ़ते हैं कि वो सच मालूम पड़ने लगता है। उस समय जब आरोपी को ये लगे या आरोपियों को ये लगे कि हमने कोई अपराध किया ही नहीं है, तो मैं ट्रायल किस बात का फेस करूं, ट्रायल का सामना क्यों करूं। तो इसके लिए विधान ने, हमारी व्यवस्था ने एक जो धारा बनाई है वो सीआरपीसी की 239 और बीएन
SS की 244। सेशन कोर्ट के लिए यही धारा 227 एवं BNSS में 250(2) है। इन धाराओं के फायदों से आरोपी वंचित रह जाते हैं। वकीलों को केवल ये होता है कि जितनी जल्दी ट्रायल शुरू हो उतनी जल्दी हमारा काम खत्म हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि एक निर्दोष इस व्यवस्था में फंस रहा है, तो मेरी भी ड्यूटी है जहां तक कोशिश हो उनको बचाएं। इस धारा का उपयोग संज्ञान लेने से पूर्व ही होता है। अगर मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कोई भी प्रार्थना पत्र, डिस्चार्ज यानी CRPC की धारा 239 और BNSS की धारा 244 के अंतर्गत सुनवाई नहीं हो सकती। और कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस जब आरोपियों के पीछे पड़ती है तो आरोपी बेचारे डर के मारे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने राजनीतिक लोगों के यहाँ ठहरने के लिए चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि कानून से हम बच जाएंगे, लेकिन कानून उनका पीछा हमेशा करता है। इसी समय अगर वकील चाहें और ये फाइल देखकर कि अभियोजन पक्ष पर कोई भी सबूत नहीं है, तो उनको संज्ञान लेने से पूर्व डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो हमारे लोग, जिनको बेचारों को पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है, वो ही अपने वकीलों से कहें कि हमारी डिस्चार्ज एप्लीकेशन अदालत में लगा दें। ये जब होता है जब अभियुक्त को कानून की जानकारी हो। इसीलिए अभियुक्त को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब मैं, चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अतः मैं अगले वीडियो में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। मैंने जहां तक देखा है तहां तक डिस्चार्ज में कोई भी अभियुक्त शायद ही डिस्चार्ज होता हो, लेकिन उनके मन में ये आस्था बन जाती है कि कानून ने कम से कम हमको सुना, मजिस्ट्रेट ने या सेशन कोर्ट ने उनको सुना। यही तसल्ली उनके लिए काफ़ी होती है, क्योंकि उनके दर्द को पुलिस कभी महसूस नहीं करती, और अगर निर्दोष भी है तो मैं तो कहूँगा कोर्ट भी
उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसकी विस्तृत व्याख्या कानूनी रूप से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं, संग में शेयर भी करें। अब मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। मेरे वीडियो देखने के बाद ये काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप कम से कम एक बार हमारे वीडियो को देख लिया करें, जिससे आपको काफ़ी जानकारी होगी। मैं सिंपल रूप में वीडियो बनाता हूँ और कानून की भाषा में भी बनाता हूँ, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद।